हम पढ़े तो हम बढ़े। जिसने जितना मेहनत किया वो उतनी ऊंचाई पर। और अब ये तो डायलॉग एक तरह से होगा। आज अपने इस कोर्स को कंटिन्यू करते हुए हम केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। इसको थोड़ा सा देखिए। मुझे लगता है कि ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऐसा लगता है कि यही आएगा। इतना इम्पोर्टेंस इसका हम महसूस कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि आपको एकदम बिल्कुल सॉलिड वे में इस तरह के क्वेश्चन को तैयार रखना चाहिए और एग्जाम का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल इसको रीप्रैक्टिस में लगातार रिवीजन पर डालते चलिए और देखिए कि इससे क्या क्या हासिल होता है और क्या हासिल नहीं होता है। और नहीं का तो सवाल ही नहीं है। नहीं के लिए थोड़े हम लोग मेहनत कर रहे हैं बेटा। हम लोग तो एकदम बिल्कुल एकदम उस शिकारी की तरह काम कर रहे हैं कि शिकार सामने है और हमें उस पर एग्जैक्ट निशाना लगाना है। जो हमारा टारगेट है उसके हिसाब से काम करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की अमोनिया सोडा विधि यानी सॉल्वे प्रोसेस बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। पूछा है नहीं पूछा इससे मतलब नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि जितना क्वेश्चन पूछा है वो उसी पर हम काम करें और जो क्वेश्चन नहीं पूछा है उस पर हम काम ही ना करें। जो नहीं पूछा है उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। समझ गए ना? जीवन एक संघर्ष। तो इस संघर्ष में आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ नया करना होगा। सॉल्वे प्रोसेस में से दोनों ही चीजें बनती हैं। अमोनिया सोडा विधि जो है इससे सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट भी बनता है। इसी को एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे तो सोडियम कार्बोनेट होगा। लेकिन बहरहाल आप देखिए सामने जो है वो है। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की अमोनिया सोडा विधि यानी सॉल्वे विधि का संक्षिप्त विवरण करें। 2 मार्क है, बहुत लंबा फाइल नहीं खोलना है। और फालतू क्वेश्चन का आंसर देने से मार्क ज्यादा मिल जाएगा ये भी जरूरी नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन को रिटेन फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये देखो कि कितने स्पेस देने हैं उस क्वेश्चन को उसके मार्क के हिसाब से। साइंस में कभी भी एक्स्ट्रा जवाब के अलावा मतलब जवाब के अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है। आपको ये ना लगे कि हम तो 3 ही लाइन लिखे हैं कैसे 2 मार्क देगा। अरे उस लाइन की कीमत नहीं है, आपने जो थीम लिखा है, जो कॉन्सेप्ट लिखा है, जो बातें बताई है उस पर मार्क मिलता है। ये ना देखना है कि मेरी पूरी कॉपी तो भरी नहीं है कैसे हमको मार्क मिल जाएगा। और आपके दोस्त जिन्होंने इस बात को समझ रखा है और वो छुपा रुस्तम है तो वो मार्क लूट कर ले जाएगा और आप जो है सो अपनी लापरवाही से अपना मार्क गंवाएंगे। इसीलिए ऐसा काम नहीं करना है। चीजें समझ में आपको नहीं आ रही है, थोड़ी परेशानी है, तो उसी के लिए ये प्लेटफॉर्म है एलएन एकेडमी 24 और आपको ये हमेशा गाइडलाइन दे रहा है। उसके हिसाब से चलिए। इस विधि से सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए हम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन। अब कहेगा संतृप्त विलयन क्या होता है? भाई वह विलयन जो सोडियम क्लोराइड से सैचुरेटेड हो, यानी उस जल में मैं सोडियम क्लोराइड को और ज्यादा अब नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं मिला सकता हूं। वो संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी संतृप्त विलयन की परिभाषा ही है कि सामान्य ताप और दाब पर अगर किसी विलायक में विलय की और मात्रा मिलाई नहीं जा सकती तो उसे ही हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। ये भी जान लेना जरूरी है। विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। रासायनिक अभिक्रिया मोल इसका है। ये सबसे मेन थीम है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बन करके आया। क्या किया? NaCl जल में मिलाया है मैंने और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस उस पर प्रवाहित किया तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिल करके आया। NaCO3 का जलीय विलयन क्षारीय होता है। ये अधिक जानकारी के लिए है ना, आपको बता दे, पहले भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। और इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसके उपयोग वगैरह तो आप जानबे करते हैं। मिठाई उठाई के दुकान वाला खूब करता है। बेकिंग सोडा वगैरह पाव रोटी सब जो बनाते हैं तो उसको स्पंजी करने के लिए वो सब चीज पहले भी बताया हुआ है मैंने। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड हाईली पॉपुलर।
विरंजक चूर्ण कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, पहले भी बात किए हैं, के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखें और इसके उपयोग को बताएं। बहुत बढ़िया, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो रासायनिक समीकरण का ही तो मोल है। भखरा चूना या बुझा हुआ चूना, जिससे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH कहते हैं, को 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं और उस पर क्या देते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो हमें विरंजक चूर्ण यानी CaOClCl प्राप्त होता है। रासायनिक समीकरण आपके सामने, CaOH2 प्लस Cl2 40 डिग्री सेल्सियस पर CaOClCl और प्लस H2, यही है विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर खूब पॉपुलर है। विरंजक चूर्ण कुछ ऐसे शब्द हैं जिसकी हिंदी पॉपुलर नहीं है, इंग्लिश वर्ड पॉपुलर है। ब्लीचिंग पाउडर आप जानते हैं ना, वो छिड़काव गंदी जगहों पे वगैरह पे करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का सबसे बड़ा उपयोग है कीटनाशक के रूप में, और कागज और कपड़ों के विरंजन में इसका उपयोग होता है। यही बस इतना ही लिखना, फालतू कुछ भी नहीं। तीसरा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अपने में लाजवाब क्वेश्चन है, रवाकरण के जल से आप क्या समझते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है। आप एकदम तैयार करके जाइए ना, उसके बाद जब एग्जाम दे के आइएगा ना, तो इस प्लेटफॉर्म को कभी जीवन में भूलिएगा नहीं। अपने जूनियर्स को सजेस्ट कीजिएगा कि भाई एलन एकेडमी 24 को ज्वाइन करो, और ये फ्री है। आपको क्या कह रहे हैं, फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा आपको, और आपको ये सिर्फ सिखा करके अपग्रेड कर रहा है अच्छे मार्क को। मैंने कितनी बार बताई ये बात आपको। कुछ रासायनिक यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें H2O के कुछ अणु उपस्थित रहते हैं, इन्हें हम रवाकरण के जल कहते हैं। बस एक लाइन की बात है, और 99% बच्चों को ये पता नहीं होता है, क्योंकि इसको वो इजी में लेते हैं, और जो ध्यान देता है, जो कॉन्शस है, वो मार्क उठाकर ले जाता है। जैसे सब पढ़ा है आपने, CuSO4 5H2O, ब्लू विट्रोल कहते हैं इसको, नीला थोथा या इसी को तुतिया कहा जाता है। और सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा है, ये खाने वाला नहीं है, धोने वाला, जो ये कपड़े धोने के लिए। इसमें Na2CO3 एंड 10H2O, और इसके अलावा जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट और 2H2O। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ 2H2O है, यहाँ 5H2O है, यहाँ 10H2O, ये सभी रवाकरण के जल यही है जिसके विषय में ऊपर लिखा हुआ है ना। जब इन्हें गर्म करते हैं तो जल के सभी अणु अलग हो जाते हैं। देख लीजिए, तीनों रिएक्शन है। इसको हमने गर्म किया तो 5H2O अलग हुआ, इसको हमने गर्म किया, यानी इसको का मतलब किसको, CuSO4 5H2O को गर्म किया तो CuSO4 अलग हो गया, 5H2O अलग हुआ। Na2CO3 10H2O गर्म किया तो Na2CO3 अलग हुआ और 10H2O अलग हो गया। और जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O को भी गर्म किया तो CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट और 2H2O वो भी अलग हो गया, है ना। तो मस्त रहिए, मेहनत कीजिए, और अपने एक एक मिनट, एक एक घंटे को आप इस्तेमाल कीजिए अपने रिवीजन के लिए, और वीडियोस को लगातार देखिए समय लेकर के। जब भी आपको वक्त मिले एकदम देखिए। आपको जरूरत से ज्यादा, जितना आप सोच नहीं सकते हैं, वो तो एग्जाम देने के बाद आपको समझ में बात आ जाएगी कि अगर हमने किया तो कितना फायदा हुआ, अगर मैंने नहीं किया तो कितना नुकसान हुआ। तब आप ये नहीं पश्चाताप करना कि ओह बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया हमसे। अगर हम रिवीजन कर रहे होते, किताबों में तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ में अगर सर के लेक्चर को सुनते भी रहते कम से कम, तो ऐसी बहुत सी बातें सर ने बताई है। और तब पछता पछता करके आप सारे वीडियोस देखेंगे, देखो तो इसमें ये है, देखो तो इसमें ये है, देखो तो इसमें ये है, हर चीज देखेंगे आप। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। वक्त रहते अलर्ट हो जाना, ये ही बुद्धिमान विद्यार्थी और बुद्धिमान इंसान का क्या होता है, फर्ज होता है, और उसका ये लक्षण भी होता है। इसीलिए अपने को किसी भी एंगल से कमजोर मत होने दीजिए, और लगातार लगाते रहिए अपनी ताकत। और हम तो ताकत लगाए बैठे हैं, आपको तो पता ही है कि किसी भी परिस्थिति में आपका वीडियो ब्लॉक नहीं हो रहा है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि यह प्लेटफॉर्म आपके लिए कितना सोचता है।
अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस प्लेटफॉर्म के लिए कितना सोचते हैं। थैंक यू सो मच।